स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ाहिर और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है और उसकी क्या एप्लीकेशन होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन रेफरिंग टू द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विसेज। तो तमाम तर दिली तस्कीन जो कि एक कंज्यूमर को किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी मेजर्स बाय वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और सर्विसेज। मार्जिनलिटी, मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल। ठीक है, मार्जिनलिटी का मतलब क्या होता है? द टर्म मार्जिनल रेफर टू द स्मॉल चेंज स्टार्टिंग फ्रॉम सम बेसलाइन लेवल। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज इज द यूटिलिटी गेन फ्रॉम एन इंक्रीज और लॉस्ट बाय अ डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड और सर्विसेज। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम ये कह सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशनल और इंक्रीमेंटल सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी a consumer receive from acquiring one additional unit of a good या of a product। डेफिनेशन क्या होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as consumer consume more and more unit of a specific commodity, utility from the successive unit goes diminishing। इसके आगे भी लिख लें, it even it come to zero और negative। जैसे इस पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने काम किया। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि additional benefits which a person derives from an increase in of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that already has। Explanation and example. Suppose a man is very thirsty. He goes to the market, buy one glass of water. The glass of water gives him immense pleasure, or we say that the first glass of water has great utility for him. He takes second glass of water. After, the utility will less than that the first one. if eating third water, जो utility declines again so on। अगर वो चौथा ग्लास यूज़ करेगा, मे बी उसकी जो प्यास है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो फिर भी कंटिन्यू करता है तो वो उसकी प्यास जो है वो बजाय पॉजिटिव होने के नेगेटिव हो जाएगी। लाइक इसमें देखें, जैसे फर्स्ट क्लास में हम अगर टोटल यूटिलिटी देखें 20 है, सेकंड में देखें 34 है, थर्ड में 40 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब फर्स्ट आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है वो 20 है, दूसरी सेकेंड टाइम में जो एडिशन हुआ है उसमें 14 का हुआ है, थर्ड टाइम में जो एडिशन हुआ है वो 8 का हुआ है, फोर्थ क्लास में जो एडिशन हुआ है वो 2 का हुआ है, और अगर वो फिफ्थ क्लास में पीता है तो उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ। लेकिन अगर फिर भी वो कंटिन्यूसली सिक्स ग्लास पानी का कंज्यूम करता है तो इसमें एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन हो जाती है, कम हो जाता है। टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का, किसी एक ही चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इवन ये ज़ीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। ये जो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है आप इसको राइट डाउन कर लें अपनी कॉपीज़ पे। इसी तरह से अगर ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना के देखेंगे तो इनिशियली अगर मार्जिनल यूटिलिटी 20 पे थी, सेकंड वाला 12 पे थी, थर्ड 8 पे थी, फोर्थ आपकी 2 पे आ गई, फिर फिफ्थ 0 पे आ गई और ये नेगेटिव पोर्शन में आ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे टोटल आपकी कंजम्पशन ग्लासेस की बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। अच्छा, ये सब लॉ अप्रूव करने के लिए आपकी कुछ अजम्पशंस लेना ज़रूरी है। वो अजम्पशंस कौन सी होती हैं? सबसे पहली अजम्पशन है रैशनैलिटी की। रैशनैलिटी क्या होती है कि हर जो पर्सन है वो उसकी जो बिहेवियर है वो रैशनल होना चाहिए, इरैशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। लाइक कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी विद द सब्जेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। ठीक है, यानी आपकी जो रैशनैलिटी होनी चाहिए जी। तो इसी तरह सेकंड जो इसकी अजम्पशन होती है वो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, कि मनी की जो ईच पेनी की आपकी जो यूटिलिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, उसमें हम कमी या इजाफा नहीं देखेंगे। जैसे
जो आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है करंट, यानी प्राइस जो है वो आपकी रिमेन कांस्टेंट रहती है पानी के गिलास की, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इफेक्ट नहीं करती उसकी कंजम्पशन पर। थर्ड जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे ये बेसिकली रैशनल बिहेवियर ही को बताता है कि जैसे हम मिसाल के तौर पे पहला पानी का गिलास पियेंगे, फिर सेकंड पियेंगे, फिर थर्ड पियेंगे, तो पहला पानी का गिलास पीने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि दूसरे गिलास में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है। कोई ये भी तो कह सकता है, क्योंकि हम इसको फिज़िकली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जस्ट ये हमारी अजम्पशन पर होगी। तो अगर जो रैशनल बिहेवियर होगा वो यही कहेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन अगर कुछ लोग इरेशनल बिहेवियर होगा तो वो कहेगा नहीं भाई मेरी तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पहला या दूसरा पानी का गिलास पिया और तीसरे में आपको पता चला कि जो तीसरा पानी का गिलास था वो वापस जमजम का था, तो वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। या आपके माइंड में किसी डॉक्टर की कोई ऑब्जर्वेशन आ गई कि ज़्यादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रैशनल बिहेवियर के अकॉर्डिंगली ही रखना है। यूटिलिटी इज़ एडिटिव, तो यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ आर इंडिपेंडेंट, हम इसमें डिपेंडेंट नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर खाना है, सालन है, तो वो रोटी के साथ मिलकर यानी दोनों की यूटिलिटी कंबाइन होगी, ना तो एक इंडिपेंडेंट रोटी की होगी ना इंडिपेंडेंट सालन की होगी। देन फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी अजम्पशन है कि कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए, कि पानी का गिलास हम जो पहला दूसरा तीसरा चौथा एक साथ पी रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम पहला पानी का गिलास पी के फिर दूसरा हम कुछ टाइम के बाद पिए, तीसरा कुछ और टाइम के बाद पिए, तो ये नहीं होगा, कंटिन्यूसली कंज्यूम होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट इसका सूटेबल रीजनेबल क्वांटिटी, कि ना तो आपकी जो कंजम्पशन क्वांटिटी है बहुत कम हो और टाइप बहुत ज़्यादा हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पानी के गिलास पीने, गिलास एक स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है, ना तो हम स्पून से पीना शुरू कर दें कि वो बहुत स्मॉल साइज़ है कि हम बहुत सारे स्पून पियेंगे, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू होगी। और ना ही हम किसी बड़ी 1.5 लीटर की बॉटल को मुंह लगा लें, या बहुत बड़ी बोतल को, पानी की बोतल को से पीना शुरू कर दें, जिसकी वजह से क्या हो कि वो पहली वाली ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाए। तो हमने एक सूटेबल यूनिट यूज़ करना है। देन आता है करेक्टर ऑफ कंजम्पशन कंज्यूमर डज नॉट चेंज, कि बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर आपका चेंज नहीं होनी चाहिए। कि मिसाल के तौर पे वही वाली एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा कि जैसे हम पानी पी रहे हैं तो पानी का टेस्ट रिमेन सेम रहना चाहिए, पानी के बारे में हमारा बिहेवियर रिमेन सेम रहना चाहिए। क्योंकि अगर सेकंड या थर्ड गिलास में हमें अगर पता चल गया कि ये पानी की क्वालिटी डिफरेंट है, जैसे आप जमजम आ गया है या कोई और इसमें कोई क्वालिटी आ गई है, तो हमारा उसके मुतालिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो वो बिहेवियर रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए। एक नेक्स्ट पॉइंट है एड नो चेंज टू फैशन कस्टम एंड टेस्ट, आपका फैशन कस्टम और टेस्ट वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब पानी है तो सादा पानी है तो सादा पानी ही रहे, इसमें मीठा पानी या कोल्ड ड्रिंक या किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आए। इसी तरह से लास्ट 9th पॉइंट है कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन द सेम।